हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है आपका 29 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। आज जो है हम लोग जनसत्ता के जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। सबसे पहला देख लीजिए कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। कॉलेजियम सिस्टम का क्या होता है, जो भी आप हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो भी जजेस का नियुक्ति होती है ना, कॉलेजियम सिस्टम क्या करती है, उसका नाम का सिफारिश करती है। ठीक है, इनका काम क्या है, जज के नाम को सिफारिश करना। और ठीक है, और राष्ट्रपति जो है उनके नाम उनको फिर नियुक्त करते हैं। तो याद रखिएगा, नियुक्ति का काम जो है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो सिफारिशें होती है किसी नाम के व्यक्ति को जो है जज बनना चाहिए या बनेंगे, तो वो जो है कॉलेजियम सिस्टम करती है, याद रखिएगा। तो अभी जो है झारखंड के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम सिफारिश किया गया न्यायमूर्ति BR सारंगी, इलाहाबाद, गुवाहाटी, पंजाब, हरियाणा। अभी पूरे भारत में 25 जो है हाई कोर्ट है, याद रखिएगा, ये नंबर भी एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर हम लोग अगले मुद्दे पे आएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक असफल विवाह के बारे में बताया गया है कि विवाह जब होता है और वो असफल हो जाता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में अगर नहीं बनता है और उन्हें फिर तलाक के लिए दोनों जो सहमति दे देते हैं, तब प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पार्टी जो है अपना तलाक वाला जो सहमति होता है उसको वापस ले लेता है। तो ये जो है उसी पे जो है हाई कोर्ट ने बोला है कि इस तरह का जो कृत्य है वो क्रूरता से कम नहीं होता है। तो इसमें एक महिला जो है, उन्होंने जो अपनी सहमति देने के बाद अब वो क्या कर रही है, अपना जो है तलाक वाला जो देने की जो सहमति है उसे वापस जो फैसला कर रही है। तो ये सही नहीं है। इससे क्या होगा, दोनों घर ही बर्बाद होंगे, दोनों परिवार ही जो है तहस नहस हो जाएंगे। तो इसी पार्टिकल दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे JNU परिसर। देखिए, JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस जो है ना उसकी समर्थित जो एक संगठन है NSUI, ठीक है, क्या नाम है NSUI का फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। और इन्होंने मतलब दीवार पे एक नाम स्लोगन लिख दिया गया है कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनेगी, ठीक है। और उस पर नीचे में क्या लिख दिया है, NSUI। हालांकि जो ये संगठन है उसने बोला कि हमारा ये कृत्य नहीं है, आप CCTV फुटेज को चेक कर सकते हैं। ये सब क्या है, हमारी जो कॉलेज है और हमारी जो संगठन है उसको बदनाम करने की कोशिशें की गई है। फिर इधर से जो बीजेपी का जो समर्थक जो संगठन है ABVP, इन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं शरारती तत्व जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। हमेशा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है न्यूज़ में बना रहता है इसी तरह। इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे अपनी खबरों की ओर। तो जो महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है, ये देखिए, भारत और रूस का जो संबंध है, तमाम उथल पुथल के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम वैश्विक के चुनौतियों के बावजूद भारत जो है संबंध जो है गहरे होते जा रहे हैं। भारत का संबंध कोई आज और कल का नहीं है, ये एक पारंपरिक दोस्त है दोनों, ठीक है। भारत और भारतीयों के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे जो है व्लादिमीर पुतिन जो ये हमारे रूस के जो हैं राष्ट्रपति हैं, और ये हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है ये, ठीक है, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ये S जयशंकर। ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और जो है राष्ट्रपति जो है फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को जो है इनवाइट किए हैं कि जो है प्रधानमंत्री जी को रूस आने के लिए आमंत्रित थे, उनको बोलिएगा आने के लिए, ठीक है। इस तरह की बातें की गई है। और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, तो भारत जो है रूस का जो है भारत ने रूस की कार्रवाई पे जो है आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने बस यही कहा है भारत ने कि कूटनीतिक और बातचीत के जरिए जो है मसले को सुलझाना चाहिए। और भारत और रूस जो कोई आम दोस्त नहीं है बल्कि पारंपरिक दोस्त है भारत और भारतीयों के लिए। क्लियर है। इसके बाद हम लोग जो है आगे मूव करेंगे रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पैरेड पे बात करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे जो झांकियाँ प्रदर्शित होती है राज्यों की तरफ से और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से, यूटी की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिल्ली और पंजाब की झांकियों को यहाँ पे इंक्लूड करने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे प्रदर्शित करने नहीं दिया जा रहा है। इसी के जवाब तलब में जो है दिल्ली और पंजाब सरकार ने बोला है कि अगर आप हमें इस तरह का करने नहीं दीजिएगा तो आप ऐसा कीजिए, जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उससे पंजाब का नाम हटा दीजिए। तो इस तरह का आलोचना किया है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या नाम है उनका, प्रियंका कक्कड़, ये बोली है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, देखिए झांकी का प्रोसेस क्या होता है। वहाँ पे झांकी का आपको प्रदर्शन करना है राज्य की तरफ से, तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, एक SOP को फॉलो करना होगा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल को। इसमें क्या होता है कि
आपको जो है एक क्या होता है, एसएनडी दे दिया जाता है, स्टैंडर्ड दे दिया जाता है कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए। फिर जो है रक्षा मंत्रालय जो के द्वारा एक टीम गठित की जाती है, ठीक है, उसकी मोहर लगने पर आप प्रदर्शन करेंगे। तो याद रखिएगा, झाकिया में जो है ना रक्षा मंत्रालय जो है डिसीजन लेती है, उसके द्वारा जो समिति बनाई गई है उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कौन से राज्य के झांकी जो यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे जो दिल्ली की जो सरकार है वो अपने विश्वविद्यालय के बारे में, स्कूल के बारे में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है अपने मॉडल को प्रस्तुत करना चाहती है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम, जो हम लोग अभी बात किए थे कि कॉलेजियम सिस्टम जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट के लिए जो नाम की सिफारिश करती है और फिर राष्ट्रपति जो है उस नाम के जो है उम्मीदवार को जो है अपॉइंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो अगला आर्टिकल है जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए एनपीए, इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई आप हम मतलब कोई भी आम आदमी जब बैंकों से लोन लेता है, क्लियर है, और 3 महीने के बाद या 3 महीने के तक या तो प्रिंसिपल वैल्यू या मूलधन या ब्याज देने में जो है असहमत होता है, तो बैंक क्या करती है, उस राशि को जो एनपीए घोषित कर देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट जो है अब एनपीए हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा देख लीजिए, आरबीआई की एक रिपोर्ट निकालती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा, वीबीआई है ये, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या वैश्विक चुनौतियां हैं, तो देखिए धीमी वृद्धि दर, जो ग्रोथ रेट है पूरा वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी धीमा है, और बड़े सार्वजनिक ऋण जो लोन है, पब्लिक लोन है, पब्लिक जो है वो भी बहुत बड़ा है, बढ़ता आर्थिक विभाजन और भू राजनीतिक संघर्ष, ये तमाम जो है चुनौतियां मौजूद है अर्थव्यवस्था के सामने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अपने आर्टिकल की ओर, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा मोटा अनाज। देखिए पीएलआई स्कीम जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, वीबीआई है ये। पीएलआई का फुल फॉर्म देखिए, उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन, मतलब प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोडक्शन, एल फॉर एल का मतलब होता है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो पीएलआई है वो उत्पादन संबंधी जो है आपको इसकी लाभ देता है, तो उसी का यहाँ पर लाभ उठाया जा रहा है। कंपनी जो मोटा अनाज आधारित जो उत्पाद बनाने के लिए उत्पादन, हाँ लिंक, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव होता है पीएलआई का फुल फॉर्म। और ये जो है अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है कुछ लीवरेज दिया जाता है, कुछ आपको यहाँ पे हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो यहीं पर जो मोटे अनाज से जो संबंधित जो उद्योग हैं उनको जो यहाँ पे सरकार हेल्प करती है, क्लियर है, फाइनेंशियली। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो मुद्दा है, ये देखिए जोमेटो पता ही आपको क्या है, तो ये डिलीवरी का काम करती है, फूड डिलीवरी का जो है ये काम करती है। तो इन पे जो है भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आप जो है जीएसटी के द्वारा कि आप जो है 401 करोड़ की जीएसटी देनदारी ही क्यों है, तो कारण बताना होगा इस पर। फिर हम लोग देखेंगे आगे जो मसला है हमारा, क्या मसला है उसको देख लेते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं अभी हम। इसके बाद हमारा जो आ जाएगा न्यूज़, यस। देखिए भारत और चीन के बीच में जो है जो विवाद है, बीच द्विपक्षीय संबंध समान नहीं हो रहे हैं, मतलब विवाद जो है अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। तो देखिए कुछ जगह का याद रखिएगा, पैंगोंग झील को भी लेकर विवाद है चाइना के साथ, पूर्वी लद्दाख को लेकर जो है यहाँ पे विवाद है, कई राजनयिक और सैनिक वार्ता के नतीजे जो है यहाँ पे सिफर रहे हैं, मतलब इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, तो ये मसला अभी भी बना हुआ है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तीस्ता नदी को लेकर। देखिए तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहता है, तो तीस्ता नदी पे जो है ना चीन जो है तीस्ता नदी मतलब जो बंगाल में बह रहा है पानी, वहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो बांग्लादेश ने बोला है कि देखिए अभी इस पर निर्णय जो हम आगे जो इससे संबंधित विभाग है, जो मंत्रालय है, वो सोच विचार करके ही आपको बताएगी, ठीक है। तो भारत ने इस पर आपत्ति जताया है कि बांग्लादेश इस तरह नहीं करेगा, क्योंकि बांग्लादेश तो भारत का नेबर है, और बांग्लादेश जो तीनों तरफ से, बांग्लादेश जो है तीनों ओर से त्रिपुरा से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर चाइना यहाँ पे अगर कुछ प्रोजेक्ट करता है तो भारतीय सुरक्षा के लिए क्या होगा, ये खतरा हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है फैसले को टाल दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे एक साहस, एक हिम्मत वाली, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक फ्रेंड थी, दोनों जो सहेलियाँ थी जो घूमने कहीं जा रही थी, तो वहाँ पे जो है बाघ ने हमला कर दिया एक सहेली पे। दूसरी जो फ्रेंड थी साथ में, उन्होंने बिना डरे बिना सहमे, ठीक है,
अपनी जान की परवाह किए बिना ही बाघ से भिड़ गई और आदमखोर बाघ से जो है अपनी सहेली को बचा ली। ठीक है, कई हालांकि उससे भी मशक्कत करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ देरी चली संघर्ष के बाद जो है बाघ वहाँ से डर गया और वहाँ से भाग गया। तो ये यहाँ पर दिखा गया है, ये उत्तराखंड का मामला है। एक महिला जो है अदम्य साहस का परिचय दी थी यहाँ पे। मुझे लगता है कि इनको गैलेंट्री, मतलब इनको जो है ब्रेवरी अवार्ड दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये न्यूज़ में आ गई है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है हम लोग अगला मूव करेंगे। ये देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ, ये तो खबर छूट ही नहीं रहा है, हर दिन जो है पेपर कवर कर रहा है इसको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, खेल मंत्रालय के फैसले की अदालत में देखिए चुनौती। जो संजय सिंह है, जो चुनाव के माध्यम से सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने कहा कि सरकार जो भी मंत्रालय जिसको सस्पेंड किए इस बॉडी को, उनके खिलाफ जो है हम एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया है। क्योंकि कोई भी पार्टी अगर आप फैसला लेते हैं सस्पेंड करने का, तो दोनों पक्ष का पार्टी का फैसला, दोनों पक्ष के बातें सुनने होंगे। आपने हमारा पक्ष को जो है इग्नोर कर दिया। फिर यहाँ पर संजय सिंह बोल रहे हैं कि अगर हमें जो है न्याय नहीं मिलता है तो हम न्यायालय का रास्ता अपनाएंगे। इस तरह की बातें की गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा महत्वपूर्ण खबर, और आज का पेपर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा हमने इसको कवर किया। अगला जो है अगला न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे हमारे कंटेंट को। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।